16 दिसंबर 2012 एक बस और एक ऐसी दरिंदगी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह हर उस बेटी की आवाज़ बन गई जो डर के साए में जीने को मजबूर है। निर्भया केस के बाद देश ने कसम खाई थी कि अब चुप नहीं रहेंगे। कानून बदले गए, सजाएं सख्त हुई, मोमबत्तियां जली, नारे लगे। हमें लगा था कि अब शायद कोई और निर्भया नहीं होगी, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कुछ बदला? सालों बाद गुजरात से आई इस खबर ने फिर वहीं जख्म ताज़ा कर दिया। एक 6 साल की मासूम बच्ची जिसे दुनिया की अच्छाई बुराई का फर्क ही नहीं पता था, उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई कि पूरा समाज शर्मसार हो गया। जिस उम्र में बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में उसे इंसानों की सबसे क्रूर सच्चाई से सामना करना पड़ा। यह अपराध सिर्फ बच्ची के खिलाफ नहीं था, यह कानून, समाज, हमारी सोच तीनों पर हमला था। निर्भया के समय हम पूछ रहे थे दरिंदे कौन हैं। आज सवाल बदल गया है, हम कब तक सिर्फ खबर देखते रहेंगे? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष अनकवर्स पर। यहाँ पर आपको वो केसेस देखने को मिलेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर देंगे। चार दिसंबर 2025 गुजरात के दाहोद जिले का एक मजदूर परिवार अजकोट पुलिस स्टेशन के कानपुर गांव में काम कर रहा था। ये परिवार मध्य प्रदेश गुजरात दाहोद हिस्सेदार के रूप में काम करता था, या कह लें खेती करता था। उसके मामा भी कुछ ही दूर पर हिस्सेदारी के रूप में काम करते थे। दोपहर का समय था, धूप भी अच्छी निकली थी, तो बच्ची ने सोचा क्यों न मामा के यहाँ जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलें, और वो खेलने चली जाती है। आरोपी भी बगल के ही खेत में हिस्सेदार के रूप में काम करता था, और उसने जो किया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, शायद आप सुन भी न पाएं। मूलतः वह एमपी का है, लेकिन 2 साल से काम कर रहा है। उसकी खुद की बेटी 13 साल की है और उस आदमी की उम्र करीब 30 साल थी। दोपहर में वो भी अपने खेतों के आसपास आया। पहले तो उसने बच्ची को देखा और देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। वह उस बच्ची को बहला फुसलाकर करीब एक 15 फीट टंकी के पीछे ले गया। पहले तो उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन जब बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो उस दरिंदे ने उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट में एक नुकीली रॉड इंसर्ट कर दी और वहां से भाग गया। कुछ ही देर में जब घरवालों को पता चला तो उन्हें सबसे पहले लगा कि शायद अपने दोस्तों के साथ खेल रही है, छोटा मोटा चोट लगा है। सबसे पहले उस बच्ची को पास के जनाना हॉस्पिटल राजकोट ले गए। इलाज हुआ। कुछ ही समय में डॉक्टर ने रिपोर्ट भी बता दी कि उसे चोट नहीं बल्कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी तक बच्ची की फैमिली को लग रहा था कि उसे चोट आई है, बट जब डॉक्टर ने बताया तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गए और उनका हृदय रुदन जैसा हो गया। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, इंस्टेंट आजी साहब अशोक यादव ने इस केस के लिए 10 टीम बनाई और वहाँ के सभी लोगों का पूछताछ शुरू होता है। और उस एरिया में उतना सीसीटीवी भी नहीं था जिससे कि आरोपी का आसानी से पता लगाया जाए। जितने भी लोग खेत में काम करते थे सभी को वेरीफाई किया गया, लेकिन पुलिस रुकने वाली नहीं थी और गाँव में जो भी इक्का दुक्का सीसीटीवी थी सभी से वेरीफाई किया गया। टावर डंप और इन्फॉर्मर, आने जाने रास्ते के व्हीकल मूवमेंट को वेरीफाई करते करते पुलिस फाइनली एक्यूज तक पहुंच ही गई। उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ शुरू हुई और उसने सारी गलतियां कबूल की कि मैंने ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और बाद में बच्ची से भी पूछताछ की गई तो बच्ची ने भी यही बताया। हर बार जब ऐसी घटना होती है तो हम गुस्सा करते हैं, पोस्ट डालते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन अपराधी नहीं भूलते। वे जानते हैं कि सिस्टम धीमा है और समाज जल्द ही शांत हो जाता है। निर्भया केस ने हमें सिखाया था कि डर से नहीं, एकजुटता से समाज में बदलाव आता है। फिर भी आज एक 6 साल की बच्ची असुरक्षित है, तो इसका मतलब साफ है, हमारी लड़ाई अधूरी है। देखो यार, यह घटना किसी एक जगह, किसी एक परिवार या किसी खबर तक सीमित नहीं है। गुजरात में 6 साल की बच्ची के साथ जो हुआ वह पूरे समाज की सामूहिक विफलता को दर्शाता है। मेरी राय में यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे सोचने, समझने, चुप रहने और यह हमारे साथ नहीं हुआ कहकर आगे बढ़ जाने की मानसिकता का नतीजा है। सबसे डरावनी बात यह है कि ऐसी घटनाएं अब हमें झकझोरने के बजाय कुछ समय के लिए दुखी करती हैं और फिर बाद में हम सामान्य हो जाते हैं। सोशल मीडिया का गुस्सा, कैंडल मार्च, हैशटैग, सब कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, लेकिन पीड़िता का दर्द और परिवार का जीवन भर का दर्द वहीं रह जाता है। सवाल यह है कि क्या हमारा गुस्सा सिर्फ ट्रेंड तक ही सीमित है? समाज के रूप में हमें यह स्वीकार करना होगा कि बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता या पुलिस की नहीं है। अगर कोई बच्चा डरा हुआ है, चुप है, असहज महसूस कर रहा है, तो हमें उसे शर्म नहीं, सुरक्षा देनी होगी। बच्चों को यह सिखाना होगा कि गुड टच, बैड टच क्या होता है। बाकी यार, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप भी किसी गलत चीज़ को देखकर चुप हैं तो
आप भी कहीं न कहीं उस अपराध का हिस्सा बन जाते हैं। हमें अपने घर, स्कूल, मोहल्ले और समाज में एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां डर नहीं, भरोसा हो। तो दोस्तों, ये थी इस केस की पूरी स्टोरी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।